Assalamu alaikum to all of my friends and students. Welcome to Math Knowledge YouTube चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 501 का जो लेक्चर नंबर 8 है, लीनियर इंडिपेंडेंस के नाम से, उसका टोटल कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल सके। एग्जांपल्स को ख़ास तौर पे आपने कवर करना होता है ताकि एग्जांपल से ही आपको उसका कॉन्सेप्ट जहन में आता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो आइए दोस्तों, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी इनकी डेफिनेशंस के लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस होते क्या हैं। तो मेन पॉइंट हमारा पूरे लेक्चर का इसी बेस पे चलेगा, आपने ज़रा इसको अच्छे से समझ लेना है। उसने लिखा है जी एन इंडेक्स सेट वेक्टर, ये V1 V2 एंड अप टू सो ऑन VP, ये सारे वेक्टर हैं। R N रियल नंबर्स के वेक्टर हैं। सेट टू बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, कब कहेंगे इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट? इफ़ द वेक्टर इक्वेशन x1 v1 प्लस x2 v2 एंड अप टू सो ऑन xp vp इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ये ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होते हैं कि जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि अगर हम उनको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म से हल करके आ रहे हैं तो उसमें ऐसा होता था अक्सर कि एक नंबर आखिरी रो जो होती थी ना, उसमें सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं, फिर हम वहाँ पे एक फ्री वेरिएबल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनसे हट के, यानी एक तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन हो और सेकेंडली उनमें फ्री वेरिएबल ना हो, वो ट्रिवियल सोल्यूशन रखते हों, तो उन चीज़ों को हम नाम देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट का, ठीक है। और अदरवाइज़ जो हमारे पास वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे जिनके जो वेटेज जो हैं C1 C2 एंड अप टू सो ऑन, नॉट ऑल ज़ीरो, ये ज़ीरो ना हो बल्कि इनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, ठीक है, इनका फ्री वेरिएबल आ जाए, ये एक दूसरे के मल्टीपल आ जाए, वो मैं सारी बातें आपको एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन कहलाते हैं। मैं आपको एग्जांपल पे ले चलता हूँ, साथ ही एग्जांपल आ चुकी है। एग्जांपल नंबर 1 में उसने हमसे कहा है कि V1 V2 V3 अगर हमारे पास 3 वेक्टर हों तो आपने बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। और फिर उसने कहा है बी पे ये भी पूछ लिया है कि इफ़ पॉसिबल फाइंड अ लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन। अब हमने क्या करना है, हमने जो ए जो है उसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। उसने जो हमें वेक्टर दिए थे मैंने उनका मैट्रिक्स बना लिया। फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम बनता है, सेकंड जो वेक्टर है वो सेकंड कॉलम जो है, और जो थर्ड कॉलम है, थर्ड वेक्टर जो है वो थर्ड कॉलम आ जाता है। और इक्वल टू हमने 0 0 रखा है और हमने इसको अब रॉ ऑपरेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं जी, हमारे पास ये 1 मौजूद है, हमने इस 1 की मदद से नीचे वाले दोनों को ज़ीरो करना है। कैसे करना है? अगर मैंने इस वाले लाइन को ज़ीरो करना है तो मैं क्या कहूँगा, मैं R2 के अंदर क्या करने जा रहा हूँ, -2R1 भी कर दूँगा, तो तब भी मेरे पास ये वाला पोर्शन, पहले वाले पोर्शन को देखना है हमने, वो ज़ीरो हो जाएगा, बाकी जो मर्ज़ी बने। इस तरह R3 वाले की अगर मैं जब बात करूँगा उसमें 3 नज़र आ रहा है, तो मैं वहाँ पे कहूँगा कि मैं R3 के अंदर क्या चीज़ ऐड करूँगा जी, -3 को मल्टीपल करते हुए R1 के साथ, तो वो डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा। बाकी चेंजिंग जो मर्ज़ी आए, हमारा मेन पर्पस जो पहले नंबर पे होता है वो 1 के नीचे 0 बनाना होता है। अब देख सकते हैं 1 के नीचे 0 बन चुके हैं। अब अनदर पर्पस होता है कि हमने जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसे पाइवट एलिमेंट बोलते हैं, इसकी मदद से नीचे वालों को ज़ीरो करना है, ठीक है। तो वो उसने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को ऐड किया, देन वो हमारे पास क्या आ गया। तो अब यहाँ पे देखें उसने ये पहले क्या कर दिया जी कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड सारा सेम टू सेम था,
ये उसने R2 और R3 को ऐड किया, ठीक है। और मेन चीज़ ये करें आप, ठीक है, वरना आपको हर जगह पे रटा लगाना पड़ता है। आपका भी जो मेन पर्पज़ है ना, वो अब आपने इसकी मदद से नीचे वालों को ज़ीरो बनाना था, ठीक है। जब आपने इसकी मदद से नीचे वालों को ज़ीरो बनाने की कोशिश की तो ये उसने पोर्शन जो है वो गलत लिखे हुए हैं। तो आपको -6 जाने के लिए जो है ना वो -2 से मल्टीपल भी करना पड़ेगा R2 को, ठीक है। R2 को मल्टीपल करके फिर इसके अंदर -2 होगा, वो भी माइनस से, ताकि अलामतें चेंज होंगी तभी वो ज़ीरो होगा। यानी -2R2 को जब मैं ऐड करूँगा R3 के अंदर, देन मेरे पास ये भी ज़ीरो हो जाता है, ये भी ज़ीरो हो जाता है। अब दोनों ही ज़ीरो होने से मैंने जो कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सारे के सारे नीचे से ख़त्म हो जाते हैं तो फ्री वेरिएबल लेना पड़ता है, और जब फ्री वेरिएबल लेना पड़ता है तो x की 3 की वैल्यू पे बाकी सारे डिपेंड करेंगे, इसीलिए ये लीनियरली डिपेंडेंस में चला जाएगा। सो क्लियरली कहता है जी x1 x2 जो बेसिक वेरिएबल है और x3 फ्री वेरिएबल है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगा या समथिंग कुछ भी हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पोर्शन टोटली ज़ीरो हो चुका है तो डेफिनेटली वो ज़ीरो हो रहेगा। सो इनसे ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसने बता दिया कि ये डिपेंड करेगा, क्योंकि x3 की वैल्यू हमने फ्री वेरिएबल लेनी है, आर्बिट्रेरी लेनी है, और उसी की वैल्यू पे बाकी दो हैं वो डिपेंड करेंगे। सो नेक्स्ट बी जो उसमें क्या है कि टू फाइंड द लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन अमंग द v1 v2 v3 कम्प्लीटली रो को आपने रिड्यूस करना है। कम्प्लीटली रिड्यूस का मतलब होता है कि आपने इनकी मदद से ऊपर वालों को भी ज़ीरो बनाना होता है, ठीक है, जिससे एक नया सिस्टम बन जाता है। जैसे उसने यहाँ पे किया है तो ऊपर वालों को भी ज़ीरो बनाया, वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निकाली, x1 का रिलेशन, x2 का रिलेशन, x3 का रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये वो रिलेशन इसने निकालें जो कि एक लीनियरली डिपेंडेंस के रिलेशन है सारे के सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास कि चेक वेदर द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम दोनों दो वेक्टर हैं, हम इनको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, जिस तरह हमने पीछे 3 वेक्टरों को इक्वल टू ज़ीरो रखा और डिटर्मिनेंट लेने की कोशिश की। और यहाँ पे भी हम अनदर मेथड से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि C1v1 प्लस C2v2 इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि आपने डिफाइन में भी कहा था, पता बाद में चलता है। इनके आंसर्स जो हैं, अब देखें इनके आंसर्स जो हैं क्या आ रहे हैं, ये C1 C2 उसने कहा था ये ज़ीरो ना हो, लेकिन यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जी, अभी मैंने देखा कि C1 के जो रिलेशन था 3 वो -1, उससे मैंने मल्टीपल किया तो 3C1, ठीक है, और उसके बाद आया जी मेरे पास -2C2, ठीक है, और फिर यहाँ से बनाया -C1 और यहाँ से बनाया 2C2, दोनों के दरम्यान में वाव है और इक्वल टू 0 0 के हैं। फिर ये अलग इक्वल टू 0 रखा जाएगा, ये अलग इक्वल टू 0 रखा जाएगा। नो सेट ऑफ ईच कंपोनेंट इक्वल टू, जब हम 0 रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से आंसर बनेगा कि अगर मैं इनको ऐड भी करूँगा ना सिंपली, तो क्या होगा, ये कट जाएंगे, यहाँ पे बनेगा 2C1 इक्वल टू 0। ज़ाहिर सी बात है C1 का आंसर 0 बन जाएगा और C2 का आंसर भी डेफिनेटली 0 ही बनेगा। सो दोनों के आंसर जो हैं वो 0 बन रहे हैं। ये एक वेक्टर्स के अंदर के बाद उनके जो कोएफिशिएंट है उनके आंसर आ रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ओनली सॉल्यूशन द वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट को अगर हम मैट्रिक्स कॉलम के अंदर हम बात करें, जो कि मैंने बताया भी था कि हमने यही बताया है बार बार कि हमारे पास AX इज इक्वल टू 0, यानी हम जब AX इज इक्वल टू 0 रखते हैं वहाँ से फिर हम उनको चेक करते हैं आगे सॉल्व करके, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो थ्योरम भी हमें यही बता रहा है कि द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स A वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कब, जब हम उस AX इज इक्वल टू 0 का आंसर निकालें और वो हमें एक ट्रिवियल सोल्यूशन दे, तब हम उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमें कहा गया है जी कि चेक करें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास मैट्रिक्स है, हम इसका सिंपली जो है इसको 0 रखते हुए AX इज इक्वल टू 0 रखते हुए हम इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं क्या लास्ट तक जब हम करेंगे, ये देखें उसने इसको बनाया 0 बना दिया, इसकी वजह से 0 बना दिया, लेकिन ये सारे 0 नहीं हुए। इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट का एक आंसर आएगा, ठीक है।
अब ये एक आंसर है, इसमें जो वेरिएबल ही ख़त्म नहीं हुआ, x3 ही ख़त्म नहीं हुआ, बेशक इसके आंसर सारे ज़ीरो बन जाएं लेकिन इसमें फ्री वेरिएबल नहीं आया, ठीक है। सो दैट्स क्लियर कि इसमें नो फ्री वेरिएबल उसने लिखा हुआ है सारा, सो दैट इज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन। सो ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सो द सेट ऑफ 1 और 2 वेक्टर के लिए सेम वही प्रोसीजर है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें एटलीस्ट जो ओनली वन वेक्टर जो है इज़ अ लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ एंड इफ इज़ द नॉट द जीरो वेक्टर, कि वेक्टर जीरो ना हो, ठीक है। दिस इज बिकॉज द वेक्टर इक्वेशन v1x इज इक्वल टू हैज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन रखते हो, ठीक है, जबकि v0 नहीं। सो द जीरो वेक्टर इज अ लीनियरली डिपेंडेंट होगा बिकॉज वो हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखते होंगे, उनके मैनी सोल्यूशन होते हैं जो ज़ीरो वाले होते हैं, कि ज़ीरो तो किसी को भी किसी के साथ मल्टीपल करके या किसी तरह से भी बहुत सी टर्मों से ज़ीरो आंसर आ सकते हैं, तो उनके मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। सो नेक्स्ट भी उसने कहा जी कि चेक आउट द फॉलोइंग लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा। मैं मज़ीद इन क्वेश्चंस को भी करवा देता हूँ जी। तो सोल्यूशन में उसने कहा है ये हमारे पास दो चूज़ हैं ए एंड बी, v1 है v2 है एंड सेकंड b का भी v1 v2 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वी चेक दैट कि अगर मैं, अब सिंपल सी बात है ना, मल्टीपल ये हैं, देखें 3 को 2 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो वो 6 आ रहा है, 1 को 2 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो वो 2 आ रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के मल्टीपल है। और याद रहें जो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी के साथ मल्टीपल करके ये आंसर आए ना, तो ये वाला वेक्टर इसका डिपेंडेंस है, इसके साथ मल्टीपल करके आ रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि जिसको भी मल्टीपल करूँगा इसके साथ वो डिपेंड करेगा इसका आंसर। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हमने नोट्स किया है कि v2 जो है वो मल्टीपल है v1 का, यानी v2 जो है वो 2v1 की इक्वल है। सो यहाँ पर अगर हम -2v1 प्लस v करें तो ये ज़ीरो की बसात बन रही है नो डाउट। सो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। जबकि मैं b वाले की बात करूँ तो उसमें ऐसा नहीं है, वो टू ही रह जाता है, वो मल्टीपल में नहीं जाता। सो नॉट अ मल्टीपल टू ईच अदर, सो इट्स अ लीनियरली डिपेंडेंट। क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा? बट उसके लिए उसने कहा है कि अगर तू ये सेटिस्फाई करवाए, ज़ीरो बना दे, तो फिर हम कह देंगे। तो सी जो अगर हमारे पास ज़ीरो हो और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये डिपेंडेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास, ठीक है। अगर इसमें ऐसी टर्म हो कि उनको मैं आपस में सॉल्व करूं और रिजल्टेंट के तौर पे दोबारा आंसर ज़ीरो शो करवा दें तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये हमारे पास इसको मल्टीपल नहीं कर सकते। अगर किसी से मल्टीपल करेंगे तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा। उसने कहा है जी सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन अगर हम सॉल्व करते हैं v1 v2 टर्म को, तो v1 का आंसर हमारे पास डी सी ओवर v2 आ रहा है। ये उसने फर्जी वैल्यू ली हुई है, तो दिस रिजल्ट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वी नॉट, ठीक है। चूँकि वो कैसे ज़ीरो हो सकता है, वो एक चीज़ उसके सेम है, ठीक है, वो मल्टीपल पर के आंसर नहीं आ रहा, फिर हम उसे कैसे कह सकते हैं कि चेंज करके वो ज़ीरो भी कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो ये मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। सो नेक्स्ट भी उसने यही कहा है कि अगर कोई दो सेट लीनियरली डिपेंडेंट इस वक्त होंगे, जब डिपेंडेंट उस वक्त होंगे जब वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, ठीक है। ये देखिए उसने बात क्लियर कर दी है कि जब वो मल्टीपल होंगे तो वो एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। और ज्योमेट्रिकली अगर हम शेप में बता दें आपको, अब देखें स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि ये 3/1 है और ये 6/2 है, जो कि एक लीनियरली डिपेंड कर रहा है। अब देखें इसी लाइन पे है, तो आगे वाले आंसर के आने के लिए ज़रूरी है पीछे वाला मौजूद हो। ये वाला आंसर इसके आंसर पे डिपेंड करता है, अगर यही ना होता तो ये कहाँ से आ जाता, आना ही नहीं था, ठीक है ना। मल्टीपल होगा तो वो डिपेंडेंट होगा। अब देखें दूसरा जो था ना हमारे पास 3/2, ये कैसे डिपेंड कर सकता है, वो उसकी अलग से जो है वो लाइन है, उसकी अलग से लाइन है, वो कैसे डिपेंड कर सकता, वो इस पर डिपेंड नहीं कर सकता, ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम 2 एंड मोर वेक्टर्स के लिए भी बात करें तो फिर भी वही चीज़ होती है, उसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट आ जाता है जी हमारे पास कि ये जो हमारे पास वेक्टर्स कॉलम होते हैं उनकी तादाद पे डिपेंड करता है ये चीज़ें, ठीक है। तो उसने लिखा है जी एन इंडेक्स सेट जो v1 v2 होते हैं ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स is a linearly dependent if and only if at least one of the vectors in S is the linear combination of the other। डिपेंडेंट होगा
जब वो वेक्टर के साथ एटलीस्ट वन वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन बनाए। और एस लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब वी सारे का सारा ज़ीरो भी ना हो, और दूसरी चीज़ उसमें जे जो है वो ग्रेटर दैन वन हो। लीनियर कम्बिनेशन होने के लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे भी नीचे भी कुछ काफ़ी सारे प्रूफ्स के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं बजाय आप लोगों को कंफ्यूज करने के, तो मैं यहाँ पर नोट्स पे चला जाता हूँ कि रिजल्टेंट तौर पे वो आपसे कहना क्या चाह रहा है कि दिस थ्योरम डज नॉट से दैट एवरी वेक्टर इज़ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज़ अ लीनियरली कम्बिनेशन प्रोसीडिंग वेक्टर। अ वेक्टर इज़ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट मे फेल बी द टू लीनियरली कम्बिनेशन। ज़रूरी नहीं है हर वेक्टर जो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा वो लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में होगा। लीनियर डिपेंडेंट सेट फेल भी हो जाते हैं अक्सर लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है ना, बिकॉज हमारा मेन पर्पस होता है उनके ट्रिवल नॉन ट्रिवल पर और दूसरा उनके फ्री वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट उसने एक एग्जांपल दी हुई है, तो क्या ये लीनियरली स्पैन कर रही है या नहीं कर रही, इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि यू एंड वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज नेदर मल्टीपल। हाँ जी, हमें सिंपल से नज़र आ रहा है यू सेट के और वी सेट के, यू वेक्टर और वी वेक्टर के अंदर ऐसा कोई भी नहीं मल्टीपल का जिससे मैं मल्टीपल करके वी पे चला जाऊँ या वी को मल्टीपल करते हुए यू पे आ जाऊँ। तो पहली बात तो यह है कि एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है और इस तरह से इनके ऊपर कोई स्पैन नहीं बनेगा, ठीक है। तो चूँकि एक दूसरे पे मल्टीपल नहीं है हमारे पास, तो ये स्पैन भी नहीं बनाएंगे एक दूसरे पे। सो इफ़ द लीनियर कम्बिनेशन अगर हम यू एंड वी का बनाएं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये कम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है उनके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, ठीक है। तो लिहाजा ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास, ठीक है। ये जो चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या हमने प्रूव किया है कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट उस वक्त होना था जब इस पर स्पैन होता, ठीक है ना। सो ये उसने नेक्स्ट भी डायग्राम बता दी है, ये देखें लीनियरली डिपेंडेंट स्पैन के ऊपर बता दी है कि ये डिपेंड करता है स्पैन उसका, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली है। और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो कि नॉट स्पैन ही नहीं कर रहा वहाँ पे, क्योंकि उसका जो डब्ल्यू है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिटली है, वो स्पैन नहीं करवाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट थ्योरम की अगर हम बात करें कि इफ़ द सेट कंटेन मोर वेक्टर देन द एंट्री इन ईच वेक्टर, जिसकी मैंने पीछे बात की थी कि अगर जो सेट के अंदर वेक्टर होंगे, ठीक है, सेट कंटेन मोर वेक्टर देन देयर आर इंट्रीज, कि उनकी इंट्रीज के ज़्यादा उनके वेक्टर होंगे तो देन सेट इज़ द लीनियरली डिपेंडेंट होगा। समझ में आ रही है बात कि अगर एक आपके पास कॉलम वेक्टर उसके अंदर 3 एंट्री हैं तो आपके पास 4 कॉलम वेक्टर होना ज़रूरी है, फिर आप उसे कह देंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा हम उसको क्या बोलेंगे फिर कि वो डिपेंडेंट होगा। तो इसमें अगर आप बात करें कि लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज 3 वेक्टर इन द सेट दैट इज़ ओनली 2 एंट्री इन ईच। अब देखें हर एक वेक्टर के अंदर 2 एंट्री हैं और यहाँ पे वेक्टर 3 है, सो लिहाजा ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ये हमारे पास एग्जांपल हमें थ्योरम हमें बता रहा था कि ऐसा होता है, बिकॉज यहाँ पे बेशक मल्टीपल हो या ना हो, लेकिन हमने जो चीज़ पहले ऑलरेडी आपको बताई है कि हम इस तरह से भी थ्योरम उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और अनदर थ्योरम, ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपके एमसीक्यूज़ की क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इफ़ द सेट एस v1 v2 एंड आर एन कंटेन 0 वेक्टर देन लीनियरली डिपेंडेंट। भाई ज़ीरो वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ज़ीरो पर मैनी जो हैं वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं जो कि मैनी सोल्यूशन को बिलोंग कर रहे होते हैं। सो इसीलिए जब ऑल 0 वेक्टर हो जाते हैं तो वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट पे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट एग्जांपल्स आप खुद करके देख लें, और लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका होगा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आ चुकी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।